करंथियों उसका 14वां बाब उसकी 34वीं आयत। पहला करंथियों 14वां बाब 34वीं आयत जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि इन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तुरेद में भी लिखा है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। वर्ष ये क्या है? और मैं कह रही हूँ कलाम सुनाना चाहिए। मैं कह रही हूँ कलाम सुनाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। ये क्या बात हुई? कलाम पढ़ने में और बाइबल स्टडी करने में फर्क है। और जो साढ़े भरा ने ना डब्बे ने पढ़ मतलब ग्रंथियों की किताबों ने चली है और तक खामोश रहें, लेकिन अगर इसका सियाको सबाक पढ़े तो ये करंथस की कलीसिया की औरतों को कहा जा रहा था, क्योंकि उस वक़्त में पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया यानी कि करंथियों की कलीसिया की औरतें मुख्तलिफ तरीकों से तरह तरह की बातें करती थी। कलाम में मुकद्दस है इधर लिखा हुआ, ठीक है, आपने समझाना है कि तरह तरह की बातें करती थी। वो कलीसिया शोर करती थी। तो उस वक्त पौलुस रसूल ने उन औरतों को कहा था कि मजमा में बोलने की इजाजत नहीं, ना कि ये कहा कि कोई औरत भी आके मजमा कर ना करे। ठीक है, खुदा का कलाम सुनाने की। अब इस हवाले की समझ आई? एक हवाला मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका आंसर आप लोगों ने करना है। आप लोग एक हवाला पढ़ते हैं कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना जो है वो आसान है, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है ना? हवाला है वे जी बहनों, है ऐसा हवाला? इसकी क्या तशरीह है, कोई बता सकती है कि इसका क्या मतलब है? कि ऊंट सुई के नाके में से गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। इसकी तशरीह कोई करे? दौलतमंद मगरूर होता है जी, और भी कर सकते हैं जी बहनों, सीखने की बात है। आपको पता चला है कि सेमिनार ईमान की कमजोरी, और सुई एक जगह का नाम है और वो दीवार है, यानी कि इतनी दीवार है कि वहां से ऊंट गुजरना जो है वो आसानी नहीं गुजरता बल्कि बैठ के गुजरता है। यहाँ पर भी करंथस की कलीसिया की औरतों को मुहातब करके कहा गया है कि मजमा में बोलना आपने नहीं है, क्योंकि उस वक़्त आपको पता है कि बहसो तकरार चलते थे। यसु मसीह के बाद कलीसिया डेवलप हो रही थी और शागिर्द आपस में जो है वो नया निज़ाम लेकर आ रहे थे। तो उस वक़्त कहा गया था कि औरतें जो हैं इस मजमा में बात ना करें। जो 60 ईयर्स की हैं, 70, 40, 30 या 12 जितनी भी, कि आपको आज पता चला है कि सुई एक जगह का नाम है और वो दीवार छोटी है, ऊंट बैठ के गुजरता है, ऊंट सीधी तरह से नहीं गुजर सकता। इसलिए लिखा गया है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, हालांकि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में से गुजरना मुश्किल। समझ आ गई? कलीसिया के मजमा में कहते हैं जी खामोश रहने का हुक्म है, तो ये उस वक़्त की बात थी जब कलीसिया डेवलप हो रही थी। कलीसिया में नए नज़्म व ज़ब्त कानून बनाए जा रहे थे और औरतें जो है वो बातें बना रही थी, कर रही थी। तो उस वक़्त पौलुस रसूल ने कहा था कि औरतें जो है वो मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उस वक़्त कलीसिया की अभी डेवलपमेंट हो रही थी। समझ आ गई है? आगे चलते हैं। अब हमने किताबी मुकद्दस में से देखना है कि क्या औरतें खुदा का कलाम सुना सकती हैं। फिलिप्पुस मुबश्शिर की 4 बेटियां थी और वो चारों ही नबूवत करती थी, यानी कि नबिया थी। हालेलुया। खुदा उनके साथ बात करता था। नबूवत का मतलब होता है आने वाली बातों की पहले से पेशन गोई करना।
آنے والی باتوں کی پہلے سے پیشن گوئی کرنا. اور فلپس مبشر کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں جو تھی وہ نبیہ تھی اور وہ نبوت کرنے والی تھی. ہنا، دبورا، ہلدا، یہ تینوں جو ہیں وہ نبیہ تھی، یعنی کہ اکارڈنگ ٹو بائبل اور نبیہ بھی تھی. ہاللیلویا.